स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीटों के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फसल क्या है, क्रॉप या फसल किसे कहते हैं, क्या होती है फसल। तो देखिए, एक निश्चित क्षेत्र पर एक ही किस्म के पादपों या पौधों, एक ही किस्म के पौधों को अत्यधिक मात्रा में लगाना क्या कहलाती है, फसल कहलाती है। क्या मतलब रहा कि एक निश्चित क्षेत्र पर एक ही किस्म के पादपों को अत्यधिक मात्रा में लगाना है, क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। उसके बाद में हम बात करें कि भंडारण क्या है, स्टोरेज क्या होता है। तो देखिए, स्टोरेज का मतलब होता है कि फसल में जितने भी कृषि क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के पश्चात खाद्यान्नों, अनाज, फल एवं सब्जियों को खेत से ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रखना ही क्या कहलाएगा, भंडारण कहलाएगा। और इस फसल और इस भंडारण के साथ साथ में फसलों में, खाद्यान्नों में, फलों एवं सब्जियों में क्या लग सकते हैं, कीट लग सकते हैं। कौन कौन से कीट होते हैं और उनसे क्या क्या क्षति होती है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ओके, और उनसे पहले हम बात करते हैं कीटों के सामान्य परिचय की। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कीटों का सामान्य परिचय। कीटों का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि कीट कौन से संघ से बिलोंग करते हैं। तो ये कीट आर्थ्रोपोडा संघ के, और इसकी क्लास की बात की जाए तो इंसेक्टा वर्ग से संबंधित है। तो देखिए, क्या खास बात है इन कीटों की, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर पहले पे हम रखते हैं कि सभी कीट आर्थ्रोपोडा संघ फाइलम तथा इंसेक्टा वर्ग क्लास के सदस्य होते हैं। सभी कीट आर्थ्रोपोडा संघ तथा इंसेक्टा वर्ग के सदस्य होते हैं। अर्थात क्या मतलब रहा कि वर्गीकरण में इन्हें आर्थ्रोपोडा संघ में तथा क्लास इंसेक्टा में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कीटों के सामान्य परिचय में। अगली बात हम देखें तो कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, कीटों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो यह है कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब क्या है एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान क्या है, तो देखिए, प्राणी विज्ञान की वह शाखा, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है,
कीटों का अध्ययन स्टडी की जाती है कीटों का अध्ययन किया जाता है कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी कहलाती है। ओके, तो कीटों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत करेंगे? तो कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, देखिए ग्रासहोपर के टाइम हमने पढ़ा था कि उसका शरीर कितने भागों में, तो 3 भागों में बटा रहता है। तो सभी कीटों का शरीर सामान्यतया 3 भागों में क्रमशः है। 3 भाग कौन कौन से? तो नंबर 1 सिर, हेड, नंबर 2 वक्ष, थोरैक्स, और नंबर 3 उदर, एब्डोमेन में विभक्त रहता है। ओके, कीटों का शरीर सामान्य कितने भागों में? तो 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग? तो सिर, वक्ष और उदर में विभक्त रहता है। ओके, और क्या खास बात? नेक्स्ट देखें कि कीटों का शरीर खंडों से मिलकर बना होता है। ओके, शरीर 3 भागों में सिर, वक्ष और उदर में विभक्त रहता है, और शरीर में क्या पाए जाते हैं? खंड पाए जाते हैं। देखिए, यदि हम अगली बात करें तो कीटों का शरीर सामान्यतया 20 खंडों से मिलकर बना होता है। कीटों का शरीर 20 खंडों से मिलकर बना होता है, जिनमें से 6 खंड मिलकर सिर, 3 खंड मिलकर वक्ष तथा 11 खंड मिलकर उदर का निर्माण करते हैं। देखिए क्या मतलब रहा, कीटों का शरीर मुख्यतया 20 खंडों से मिलकर बना होता है। 20 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंडों से मिलकर बना होता है? तो मुख्यतः 20 खंडों से मिलकर बना होता है, जिनमें से प्रथम 6 खंड सिर, बीच वाले 3 खंड वक्ष तथा अंतिम 11 खंड मिलकर उदर का निर्माण करते हैं। ओके, देखिए कुल कितने खंडों से मिलकर बना होता है? तो 20 खंडों से, और 20 खंडों में प्रथम 6 खंड मिलकर सिर बनाएंगे, बीच वाले 3 खंड मिलकर वक्ष तथा अंतिम 11 खंड मिलकर किसका निर्माण करेंगे? उदर का निर्माण करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, देखिए हमने
जब टिड्डा बढ़ा, टिड्डे की बाह्य संरचना पड़ी, तो हमने देखा कि सिर भाग में क्या पाई जाती हैं, तो एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र तथा मुख पाया जाता है। तो देखिए सामान्यतः कीटों के सिर भाग में श्रृंगिका, संयुक्त नेत्र कंपाउंड आई एवं मुख पाया जाता है तथा मुख में मुखांग पाए जाते हैं। माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन माउथ, मुखांग पाए जाते हैं। ओके, सिर भाग में श्रृंगिका, एंटीना, संयुक्त नेत्र कंपाउंड आई एवं मुख, माउथ पाया जाता है, और मुख में क्या पाए जाते हैं, माउथ पार्ट्स या मुखांग पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, देखिए सामान्यतया कीटों में तीन जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। तीन जोड़ी टांगे, या हम कहें कि खंडित टांगे पाई जाती हैं। क्या मतलब रहा कि टांगों के भी कई खंड होते हैं। ओके, तो सामान्यतः कितनी जोड़ी, तो तीन जोड़ी टांगे पाई जाती हैं एवं अधिकांश कीटों में दो जोड़ी पंख, अब जरूरी नहीं कि दो जोड़ी पंख हो ही, ये एक पेयर भी हो सकता है या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। क्या मतलब रहा कि अधिकांश कीटों में दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, लेकिन किसी कीट में एक पंख भी हो सकता है, तो कोई कीट पंख रहित भी हो सकता है, या उसमें पंखों का अभाव भी हो सकता है। तो देखिए अधिकांश कीटों में दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें और क्या खास बात है कीटों की, तो देखिए कीटों में श्वसन श्वास नलिकाओं के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होगा, तो श्वास नलिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें तो कीटों में उत्सर्जन मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। ओके, तो एक्सक्रीशन का कार्य कौन करेंगे, तो मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। और क्या खास बात है, तो देखिए अगली बात हम देखें तो कीटों में कायांतरण है वो सामान्यतः भ्रूण विकास के
बाद में होता है। इसका मतलब क्या रहा कि भ्रूण के विकास के पश्चात उनमें क्या पाया जाएगा, मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण पाया जाता है। देखिए अगली बात, कीटों में कायांतरण मेटामॉर्फोसिस कीटों में कायांतरण भ्रूण विकास के बाद में होता है। कीटों में कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस भ्रूण विकास के बाद में होता है। ओके, अब ये कायांतरण है, ये कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। तो क्या मतलब रहा कि कीटों में पूर्ण कायांतरण तथा अपूर्ण दोनों प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। अब क्या मतलब रहा पूर्ण कायांतरण का और अपूर्ण कायांतरण का, तो देखिए हम बात करते हैं पूर्ण कायांतरण और अपूर्ण कायांतरण। यदि कीटों के जीवन चक्र की बात करें और जीवन चक्र में यदि लार्वा अवस्था पाई जाती हैं तो ऐसा जो कायांतरण होगा वो क्या कहलाएगा, पूर्ण कायांतरण कहलाएगा। और यदि लार्वा अवस्था का अभाव है, लार्वा अवस्था प्रेजेंट नहीं है, लार्वा अवस्था एब्सेंट है, तो इस प्रकार का कायांतरण क्या कहलाएगा, अपूर्ण प्रकार का कायांतरण कहलाएगा। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ पर कीटों का जीवन चक्र चार अवस्थाओं में संपन्न होगा और यहाँ पर कीटों का जीवन चक्र 3 अवस्थाओं में संपन्न होगा। कौन कौन सी 4 अवस्था, तो देखिए यहाँ पर एग, अंडा, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क 4 अवस्थाओं में जीवन चक्र कंप्लीट होगा। और यहाँ पर लाइफ साइकिल 3 अवस्थाओं में, कौन कौन सी, तो अंडा, निम्फ और अडल्ट, या अंडा, शिशु और वयस्क 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होगा। क्या मतलब रहा, कीटों में पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार का कायांतरण देखने को मिलता है। ओके, जिन कीटों में का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं अंडा, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट में कंप्लीट होता है उनमें पूर्ण प्रकार का कायांतरण, और जिन कीटों की लाइफ साइकिल अंडा, शिशु और वयस्क 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है उन कीटों में अपूर्ण प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। इसका मतलब ये रहा कि पूर्ण कायांतरण में लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है और अपूर्ण कायांतरण में लार्वा अवस्था का अभाव होता है। तो देखिए अगली बात देखते हैं, कीटों में पूर्ण कायांतरण, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पूर्ण कायांतरण एवं अपूर्ण कायांतरण, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस अपूर्ण कायांतरण, अपूर्ण दोनों प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। कीटों में पूर्ण कायांतरण व अपूर्ण दोनों प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। अगली बात देखें, पूर्ण कायांतरण होगा, पूर्ण कायांतरण में कीटों का जीवन चक्र लाइफ साइकिल 4 अवस्थाओं क्रमशः 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क
या प्रौढ़। 4 अवस्थाओं क्रमशः अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क में संपन्न होता है, संपन्न होता है। ओके। यदि कायांतरण पूर्ण प्रकार का होगा तो जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में, और कौन कौन सी 4 अवस्था, तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क या प्रौढ़ में संपन्न होता है। ओके। यदि अपूर्ण कायांतरण होगा, अपूर्ण कायांतरण में कीटों का जीवन चक्र 3 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में क्रमशः, कौन सी 3 अवस्थाओं में, तो नंबर 1 पर अंडा, नंबर 2 पर निम्फ शिशु, और नंबर 3 पर है अडल्ट वयस्क या प्रौढ़ में संपन्न होता है, में संपन्न होता है। ओके। पूर्ण कायांतरण होगा तो जीवन चक्र अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क में संपन्न होगा, और अपूर्ण प्रकार का कायांतरण होगा तो अंडा, शिशु, निम्फ, वयस्क या प्रौढ़ में संपन्न होगा। अगली बात देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, कीटों का जो शरीर है लंबाकार या बेलनाकार होता है। कीटों का शरीर लंबाकार या बेलनाकार होता है, लेकिन इनमें हड्डियों का अभाव होता है। हड्डियों का अभाव होता है, लेकिन फिर भी बाह्य कंकाल काइटिन का बना हुआ होता है। इसका मतलब काइटिन का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट बात, कीटों का शरीर लंबाकार, बेलनाकार होता है, लेकिन हड्डियों का अभाव होता है, हड्डियों का अभाव होता है। नेक्स्ट देखिए, हड्डियों का अभाव होता है, लेकिन फिर भी बाह्य कंकाल किसका बना होता है, तो काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो देखिए, कीटों में काइटिन का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। ओके, हड्डियां तो नहीं होती, लेकिन काइटिन का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। ओके, तो ये थे कुछ जनरल पॉइंट्स कीटों के बारे में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कीटों का आवास, कीटों का स्वभाव, कीटों से होने वाले क्षति, नुकसान और कीटों की प्रकृति के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग कीटों की कौन कौन से कीट है जो फसल एवं भंडारण को क्षति पहुंचाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।